स्टार्ट। खुशी का इजहार करने के लिए और भी कई तरीके हैं विराम। इनमें संगीत नृत्य का आयोजन, नगाड़े एवं ढोलक बजाना, लोकगीत गायन या खुलकर नृत्य करना हो सकता है विराम। भूले बिसरे पारंपरिक तरीके भी अपनाए जा सकते हैं विराम। सहभोज को भी इसमें शामिल किया जा सकता है विराम। लेकिन सवाल है कि कुछ लोग खुशी की अभिव्यक्ति को केवल पटाखों से जोड़कर क्यों देखते हैं विराम। जब पटाखों पर सवाल उठता है तब कई लोग तर्क देते हैं कि इससे अधिक वाहनों और फैक्ट्रियों से प्रदूषण फैलता है, तो इस पर भी गौर किया जाना चाहिए विराम। इस तर्क में दम है, लेकिन वाहनों का निजी और सार्वजनिक उपयोग कहीं महत्वपूर्ण है विराम। इसके समांतर पटाखों के पक्ष में तर्कों को कसौटी पर रखना चाहिए विराम। पटाखे हर तरह से पर्यावरण के लिए नुकसानदायक ही नहीं, खतरनाक भी है विराम। अरबों रुपए के आर्थिक नुकसान के साथ हर वर्ष पटाखों से काफ़ी लोगों की मौत हो जाती है विराम। पटाखा फैक्ट्रियों में इन्हें समय और पटाखों का इस्तेमाल करने के दौरान कई लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं विराम। पैरा। कुछ समय पहले देश की सर्वोच्च अदालत ने पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की थी विराम। इस दौरान प्रधान न्यायाधीश ने दिल्ली एनसीआर में ही पटाखों पर प्रतिबंध लगाने पर सवाल किया विराम। उन्होंने कहा कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ही क्यों पटाखों पर प्रतिबंध होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क। देश में जहाँ जहाँ प्रदूषण की विकट समस्या है उन शहरों और कस्बे में भी पटाखों पर प्रतिबंध क्यों नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क। जितना अधिकार दिल्ली के लोगों को साफ हवा में सांस लेने का है, उतना ही अधिकार उन सभी शहरों के लोगों का भी है जहां प्रदूषण की समस्या बेहद चिंताजनक बनी रहती है विराम। अदालत के मुताबिक प्रदूषण के संबंध में जो भी नीति हो वह अखिल भारतीय स्तर पर एक जैसी होनी चाहिए विराम। इसके पहले 5 मई 2025 को सर्वोच्च अदालत ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान सरकारों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया था और चेतावनी दी थी कि इसका पालन न करने पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी विराम। इससे पहले भी कई बार सर्वोच्च न्यायालय इस बाबत आदेश जारी कर चुका है विराम। इन आदेशों का कितना पालन हुआ यह भी सभी जानते हैं विराम। हालांकि हरित पटाखों को लेकर कुछ हलकों में सकारात्मक धारणा रही है विराम। पैरा। पटाखों के इस्तेमाल से अनिद्रा, तनाव, कान के पर्दे फटने और बीमार लोगों के लिए बेहद गंभीर हालात पैदा करने जैसी तमाम परेशानियां सामने आती है विराम। इनसे हुई गंदगी
उसके रसायन और बिखरे हुए कागज किसी मुसीबत से कम नहीं होते विराम। मगर विडंबना यह है कि आम आदमी सभी तरह के आदेशों, सरकारी प्रतिबंधों और परामर्श को हमेशा अनदेखा करता आया है विराम। पटाखों पर तमाम पाबंदियों के बावजूद बड़े पैमाने पर पटाखे और सूतली बमों का इस्तेमाल होता है विराम। दीपावली और उसके आसपास 1-2 दिन तक रास्ते में चलना भी मुश्किल हो जाता है विराम। कई दिनों तक विषैले धुएं का गुब्बार वातावरण में छाया रहता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है विराम। पटाखों की ऐसी लड़ी जलाई जाती है कि सड़क पर यह लोगों के लिए जानलेवा बन जाती है विराम। सवाल यह है कि ये सब किसी खुशी के लिए होता है? क्वेश्चन मार्क। इस त्योहार पर होड़ देखी जा सकती है कि देखते हैं कौन कितना आगे हैं पटाखे फोड़ने में विराम। खबरों के मुताबिक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कई परिवार 1000 से लेकर 1 लाख रुपए तक के पटाखे कुछ ही घंटों में जला देते हैं विराम। सवाल है कि यह त्योहार मनाने का तरीका है या प्रदूषण फैलाने की प्रतियोगिता विराम पैरा। इस पर विचार किया जाना चाहिए कि पटाखों का इस्तेमाल कई जटिल समस्याओं को भी जन्म देता है विराम। पटाखों को जलाने पर इसकी तेज आवाज़ और इससे निकलने वाले विषैले कण धुआं बेहद घातक हैं विराम। ये पटाखे चलाने वालों में भी समस्या नहीं पैदा करते, बल्कि वहाँ मौजूद दूसरे लोग भी उससे प्रभावित होते हैं विराम। वैज्ञानिकों के मुताबिक पटाखे जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड के अलावा लेड सहित अन्य रसायन वातावरण में फैलकर कई तरह की गंभीर समस्याएं पैदा करते हैं विराम। ये सभी बेहद जहरीले होते हैं विराम। दिल, दिमाग, यकृत, गुर्दे, खून और हड्डियों तक गंभीर रूप से असर करते हैं विराम। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण के साथ मिट्टी और जल प्रदूषण भी होता है। संपूर्ण विराम।